हाय, वेलकम बैक टू फिजिक्स घर। मैं आपका वही पुराना साथी इंजीनियर बेबी सर। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, आज फिर से हम लोग न्यूमेरिकल ही देखने जा रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन पे ही रिलेटेड न्यूमेरिकल है जिसका नाम है बेस लेवल 02, यानी कि बेस लेवल और जीरो लेवल हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। आज के क्लास में बेस लेवल 2 देखने जा रहे हैं कि जब कोई भी वेक्टर है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई भी वेक्टर का ये टेल कहलाता है और ये हेड कहलाता है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन है। अब एक नया डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये नॉर्थ है, ये वेक्टर ए है, हाउ मच डिग्री 130 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि NESW दिस मूव्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या करता है, मूव करता है। ये जो वेक्टर ए है किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके लिए पता करना होगा, क्योंकि हमको तो एक ही डायरेक्शन पता है, अभी बाकी के 3 डायरेक्शन क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो नॉर्थ के बाद देख लीजिए क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, ईस्ट के बाद क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है, साउथ के बाद क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है। अब ये चारों डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन एक बार फिर आप समझिएगा कि ये जो होता है इसको हेड बोलते हैं, और हेड जो होता है वो मूवेबल होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? मूवेबल होता है। लेकिन ये जो टेल होता है ना, ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है? ये टेल फिक्स्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टेल है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। आप टेल जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये एम डैश हो जाएगा, ये एस डैश हो जाएगा, ये ई डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी जो डायरेक्शन होता है ना 90 से ज़्यादा में नहीं लिख सकते हो आप। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि एंगल को कन्वर्ट करना होगा। एक लाइन के एक तरफ के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 180 में से 130 चला जाएगा तो ये कितना डिग्री, 50 डिग्री। ये जो 130 डिग्री है ना, यह हाथी के दांत है, दिखाने के लिए, इसलिए हम लोगों को इससे कोई भी लेना देना क्या है, नहीं है। तो ये 50 डिग्री हो गया। अब देखिए, आप जानते हो जब दो, मैं आपको दूसरा मार्कर लेकर के बता रहा हूं, जब दो समानांतर लाइन को, ध्यान देना, एक ये लाइन और एक ये लाइन है, क्लियर है? जब दो समानांतर लाइन को कोई तीसरी रेखा, तीसरी लाइन जब कट करती है तो उसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी कि जो एकांतर कोण होता है वह इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। यानी ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 50 डिग्री का हो जाए। अब इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं। जिसका खुद का ठिकाना नहीं है वो दूसरे को क्या बताएगा कि किस दिशा में तुझे जाना चाहिए। तो देखिए, इसको तो खुद नहीं पता, क्योंकि ये तो मूवेबल है, कहीं भी जा सकता है। तो जो फिक्स्ड होता है वहां पर एंगल को लेकर के आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो ठीक है, तो ये 50 डिग्री हो गया। अब पता कीजिए, ये जो 50 डिग्री वेक्टर ये बना रहा है किसके साथ, वेस्ट के साथ बना रहा है। तो वेस्ट क्या कहलाएगा, एम एंड डी कहलाएगा, यानी कि मॉम एंड डैड कहलाएगा। और ये एस क्या कहलाएगा, वाइफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाइफ कहलाएगा। अब आपको मैंने एक रूल बताया था, याद है? मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि शादी से पहले आपके लाइफ में अगर किसी का मेन रोल है तो आपके मम्मी पापा का रोल हो सकता है, लेकिन शादी के बाद आप किसका रोल होता है, पत्नी, जिसको धर्म पत्नी आप लोग कहते हो। मैं एक बात बताना, अब तो धर्म पत्नी नाम का चीज़ रहा नहीं। अब तो कोई धर्म वगैरह करती नहीं, पता भी नहीं होती आजकल के लड़कियों को। कहो तो कहे तुम मेरे लिए कभी फास्टिंग की हो तो मैं तेरे लिए करने जाऊंगा। तो आजकल के लड़कियों को सिर्फ कर्म पता है, धर्म नहीं पता। इसीलिए मैं अब धर्म पत्नी नहीं कहता, अब मैं उसी लड़कियों को
करम पत्नी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? करम पत्नी, ठीक है। या ज़्यादा अच्छा है कि पत्नी कह लो, चलेगा भाई साहब। तो शादी के बाद लाइफ में पहला स्थान किसका होता है? वाइफ का होता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर 50 डिग्री। अब क्या, शादी के बाद लाइफ में पहला स्थान वाइफ का, तो वाइफ यहाँ पर क्या है? साउथ ऑफ क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर ये वेस्ट है, मान के चलिए कि ये वेस्ट है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर ऐसे दिया गया हो, ये जो एंगल है ना ये 40 डिग्री का है और ये कितना है? वेक्टर दी है। देख लीजिए, मैं सभी तरह के क्वेश्चन आपको बना करके और क्वाड्रेंट्स में दिखाने जा रहा हूँ। एक नया डायग्राम आप बना लीजिए बिना सोचे समझे। हाउ मच डिग्री? इट्स 40 डिग्री। दिस इज कॉल्ड वेक्टर बी और ये वेस्ट है। क्या है ये? वेस्ट है। चलिए मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ, NESW, दिस मूव्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये वेस्ट है तो ये यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, क्लॉकवाइज यही है, ये ईस्ट हो जाएगा, साउथ, यानी NESW, दिस मूव्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख लीजिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये 90 से कम में एंगल है लेकिन ये फिर भी मूवेबल है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होगा। कौन सा लाइन ड्रॉ करना होगा? इमेजिनरी लाइन। तो एस के सामने वाला क्या हो जाएगा? एस डैश हो जाएगा। एन के सामने वाला एन डैश हो जाएगा। डब्ल्यू के सामने वाला डब्ल्यू डैश हो जाएगा और ई के सामने वाला क्या हो जाएगा? ई डैश हो जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक गलती कभी नहीं करना कि हेड पर अगर एंगल होना तो तुम कभी भी यहाँ से नहीं लिख सकते हो, डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए टेल पे ले जाओ। कहाँ पे ले जाओ? तो देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो बकलोल, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। और जब कोई पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है या कट करती है ना, तो उसकी अल्टरनेट एंगल क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। ये तो लोल को भी पता होगा, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो। चलिए, ये हेड क्या होता है? मूवेबल होता है। तो हेड पर तो जो भी एंगल बनेगा इससे हमें क्या है? कोई लेना देना है नहीं। ये हाथी के दांत के जैसा है। ये 40 डिग्री किसके साथ एंगल बना रहा है? वेक्टर बी वेस्ट के साथ। तो वेस्ट क्या कहलाएगा? मोम एंड डैड कहलाएगा। और ये नॉर्थ जो है ना, जिस जोन में वेक्टर लाइज करता है भी, ये वाइफ कहलाएगा। ठीक है। तो लाइफ में जो पहला स्थान होता है ना शादी के बाद, वो किसका आ जाता है? वाइफ का आ जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बराबर 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। क्लियर है ना? 40 डिग्री क्या हो जाएगा? शादी के बाद किसका स्थान आता है? वाइफ का। तो वाइफ यहाँ पर कौन है? नॉर्थ है। नॉर्थ ऑफ क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आ ही गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन बनाने का तरीका हम लोग सीखते जा रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बदल के दे रहा हूं, हो सकता है कि आप जानते हो। मान लिया जाए ये 150 डिग्री का एंगल है। इस बार इसलिए कि थोड़ा सा आपको याद भी हो जाएगा, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बतलाया भी था कि जब टेल अगर डायरेक्शन वाले लाइन पर हो तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। मैं आपको बताया हो कि NESW जो है, दिस मूव्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन व्हिच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? अब एक नया डायग्राम आप क्या कर लोगे? ड्रॉ कर लोगे। ये क्या है? ईस्ट है। ईस्ट के बाद क्या होगा? साउथ। साउथ के बाद वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये वेक्टर सी है। हाउ मच डिग्री? 150 डिग्री। कितना डिग्री है ये? 150 डिग्री है। अब एक बात बताना, मैंने आपको पहले भी बताया कि 90 से ज़्यादा में आप डायरेक्शन लिख ही नहीं सकते हो, तो फिर इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? ये तो 150 है ना भाई साहब, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। सबको पता है बचपन से। अब तो आपका उम्र 55 का हो चुका है, अब तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो 150 से हमें कोई लेना देना क्या है? नहीं है। ये जो टेल है ना, ये तो लाइन पर है ना,
कोई हवा वगैरह में तो है नहीं, तो डायरेक्टेड लाइन बना लीजिए, ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और आंसर लिख सकते हैं। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो जाएगा, साउथ के सामने क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ये किसके साथ एंगल बना रहे हैं वेक्टर सी, वेस्ट के साथ, तो ये कहलाएगा एम एंड डी, मोम एंड डैड का लाइन है। ये क्या कहलाएगा, वाइफ का लाइन हो जाएगा। तो 30 डिग्री यानी कि शादी के बाद लाइफ में जो पहला स्थान होता है वो वाइफ का हो जाता है। तो यहाँ पर वाइफ कौन है, वेस्ट है। वेस्ट आप क्या लिख सकते हो, आप साउथ लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगर ये वेक्टर डी है मान के चलिए, और ये मान के चलिए कि 120 डिग्री दिया गया है, और ये वाला साउथ है अपन का, क्या है ये वाला, साउथ है अपन का। क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, जरा ध्यान से देखना। रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करना होगा। रिजल्ट पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। क्वेश्चन को समझना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, बना पाओगे, तभी आप सफलता पा पाओगे, तभी रिजल्ट मिलेगी। वरना क्या, वरना तो रोड पे घूमते रह जाओगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। चलो देखो ये क्या है, वेक्टर डी है। मैंने पहले भी बताया कि कभी भी डायरेक्शन जो भी आप टेक्स्ट प्लेस होगा वो 90 डिग्री से कम में हो। अगर ये साउथ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट, ये वाला नॉर्थ, और ये वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब डायरेक्टेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगा, जिसको इमेजिनरी लाइन कहते हो। क्या कहते हो, इमेजिनरी लाइन। तो ये एस डैश, ये डब्ल्यू डैश, ये एन डैश, और ये ई डैश हो गया। अब ये वाला कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इससे तो कोई लेना देना नहीं। तो फिर मैं बता दूं आपको कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सेम होता है। यानी कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये वाला क्या कहलाएगा, बेस एंगल कहलाएगा। इसको बोलेंगे एम एंड डी, यानी कि मोम एंड डैड। साउथ क्या हो गया, वाइफ हो गया। तो जब लिखना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी बराबर 60 डिग्री। शादी के बाद लाइफ में जो पहला स्थान होता है वो वाइफ का होता है। यहाँ पर जो वाइफ का रोल अदा कर रहा है वो साउथ है। तो साउथ आप क्या लिख सकते हो, आप ईस्ट लिख सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा, मुझे मालूम है। चलिए तो मन लगा के पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।